हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा पिछले क्लास नागरिक शास्त्र से ख़त्म हुआ और आज हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है ना। तो चलिए, चेहरे पे थोड़ा सा मेरा सीरियसनेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, मेरा नेचर ही ऐसा है शायद। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम आज पढ़ेंगे और मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे तो मूल अधिकार का परिचय के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम इसके आज सिर्फ परिचय का डिस्कशन करेंगे। और अनुच्छेद 12 से 35 तक है ये, तो हो सकता है अनुच्छेद 12 को सिर्फ डिस्कस करें। 13 बहुत लंबा है तो अगली वीडियो में 13 को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ परिचय जानते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, ये 21 में पढ़ता है, भाग 3 में पढ़ता है और ये 12 से 35 तक पढ़ता है। ठीक है ना, 12 से 35 तक। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, ये जो है अमेरिका के संविधान का जो घोषणा पत्र है, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, यानी घोषणा पत्र नहीं, अधिकार पत्र जो है उससे प्रभावित है। 1791 में अमेरिका का एक अधिकार पत्र आया था, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, उससे प्रभावित है। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ये प्रभावित है। ये आया था 1791 में अमेरिका में, उससे ये प्रभावित है। तो एक तरह से कह सकते हैं मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है ना। अब मौलिक अधिकार है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है एक आदर्श राजनीतिक प्राप्ति से, या भी ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है भारत में लोक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के प्रति जो कठोर नियम है उससे नागरिकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मूल अधिकार दिया गया है। अब एक तरह से और आगे समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है जीवन की स्वतंत्रता और उसमें अभिवृद्धि, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है किसी व्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता और अभिवृद्धि में विकास करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उसमें मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है, मतलब कि यदि राज्य को इसमें कम से कम हस्तक्षेप करने का प्रावधान किया गया है, ये समझ सकते हैं। और जब हमारा संविधान सभा गठन हुआ कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो उसमें ये अनुशंसा किया गया कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए एक समिति का गठन किया जाए। ठीक है ना। तो समिति का गठन जब किया गया तो ये व्यक्ति कौन थे? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति का गठन होता है इसके फलस्वरूप। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे। और फिर और क्या हुआ? मौलिक अधिकार से संबंधित इसके अध्यक्षता किए जे.बी. कृपलानी। ठीक है, इस पे विचार करने के लिए, मौलिक अधिकार पे विचार करने के लिए एक उप समिति बनाया गया और इसकी अध्यक्षता किए जे.बी. कृपलानी ने किए। और अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए इसकी अध्यक्षता किए एच.सी. मुखर्जी। ठीक है ना, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, अल्पसंख्यक के अधिकार जो है इसके अध्यक्षता। तो अब इसको ध्यान से समझना है कि परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया, इसके साथ ही साथ मौलिक अधिकार पे विचार करने के लिए और अल्पसंख्यक के अधिकार पे विचार करने के लिए इनके अध्यक्षता में एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। और इस प्रकार से उपरोक्त जो ये परामर्शदात्री समिति है और उप समिति है, इसी के आधार पर मौलिक अधिकार का निर्माण किया गया। अब मौलिक अधिकार का नाम मौलिक अधिकार क्यों पड़ा? तो मौलिक अधिकार को संविधान द्वारा ग्रांटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्याभूति, और संरक्षण प्राप्त है। साथ ही साथ ये मूल्य क्यों हैं? तो ये किसी भी नागरिक के बहुमुखी विकास के अधिकार को प्रदान करता है। तो बहुमुखी विकास में क्या क्या हो सकता है? तो बौद्धिक विकास, भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास से संबंधित हो सकता है। इसके साथ ही साथ कहा जाता है कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है भारत का मैग्ना कार्टा है।
ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा ही बोलते हैं। तो मैग्ना कार्टा था क्या? तो एक राजा है, राजा का नाम है राजा जॉन। 1199 से 1216 तक इसका शासनकाल ब्रिटेन में रहा था। तो उसने एक घोषणा पत्र जारी किया था, वही मौलिक अधिकार के रूप में बना। ठीक है ना, घोषणा पत्र जिसमें लोगों की स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया था। और ये लागू हुआ कब? वहाँ 15 जून 1215 में। ठीक है, शासनकाल 16 तक रहा, ये 15 में लागू राजा ने कर दिया था। ठीक है, और इस तरह से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार तो एक इम्पोर्टेंट अधिकार है, लेकिन संविधान में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। और ब्रिटेन का वो बिल ऑफ राइट्स जो था, ठीक है ना, उसी को मौलिक अधिकार बनाया गया। और अमेरिका और फ्रांस में जो मौलिक अधिकार है एक प्रकार से क्या है, वो प्राकृतिक और अपरिहार्य, एक वर्ड है अपरिहार्य, इसको बोलते हैं इनएलाइनेबल, मतलब जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा अधिकार है। तो ये कुछ परिचय हमने देखा भी और इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको मिटाते हैं पहले। तो मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ ये देखते हैं ना, डिस्कस तो बाद में सभी अनुच्छेद को डिटेल से किया जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं जो सिर्फ मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, भारतीय को प्राप्त है, और यहाँ दोनों को, ठीक है ना, ये समझते हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद यहाँ पे 15 है। ठीक है ना, अनुच्छेद 15 में क्या क्या, पहले अनुच्छेद हम लिख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है। ये जो 4-5 यहाँ लिखे हमने, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म के स्थान पे कोई भेदभाव नहीं किया जाना। अनुच्छेद 16 में आपने पढ़ा होगा कि लोक नियोजनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना, यानी जो भी किसी भी प्रकार की नियुक्ति है उसमें सभी को समानता के भाव से देखना। अनुच्छेद 19 क्या है? इसमें है बाकी की स्वतंत्रता, यानी कि हम भाषण देने की स्वतंत्रता, सभा या समिति बनाने यानी शांति पूर्व और बिना शस्त्र के अपना सभा समिति कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ किसी राज्य में जाने की, वहाँ व्यापार करने की, बसने की स्वतंत्रता, ये सब सारे अधिकार इसी में आते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों से रिलेटेड संरक्षण, है ना, वही ना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और ये भी अनुच्छेद 30 है कि शिक्षण संस्थान ये सब खोल सकते हैं स्वतंत्र पूर्वक, ये भी अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 30 हो गया। तो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त जो है ये है। अब इसी में छांट लीजिए कि अनुच्छेद 12-13 तो किसी और चीज़ से रिलेटेड है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। यहाँ पे 15 है, 16, 17, 18 अभी हटाना होगा। ठीक है, और यहाँ 19 है ही, तो 20 को देख लेते हैं। और अनुच्छेद 21 को, और यहाँ पे एक है अनुच्छेद 21A, और अनुच्छेद 22 है, और अनुच्छेद 23-24 एक साथ इसको रखते हैं। और अनुच्छेद 25 से लेके 28, 25 से लेके 28, ये फिर 29-30 भी इसी में रखिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। इसमें क्या है? जीवन का अधिकार। इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है। और इसमें है किसी विशेष स्थिति में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। और अनुच्छेद 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध
संरक्षण है 23-24 में। अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता है और आगे संस्कृति से संबंधित स्वतंत्रता 29-30 में है। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे भारतीय नागरिक को भी और विदेशी नागरिक को भी प्राप्त मूल अधिकार है। ठीक है, तो चलिए आज भर इतना ही रहने देते हैं। अनुच्छेद 12 को उसी दिन डिस्कस करेंगे, 13 को भी करेंगे। 12-13 सिर्फ परिचय मात्र है, क्योंकि आप तो 14 से 18 समता के अधिकार पढ़ेंगे, उसके बाद 19 से 22 तक पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको 23 से 24 मिल ही रहा है। फिर 25 से 28 आपको धर्म की स्वतंत्रता मिल रहा है, 29 से 30 ये मिल रहा है। फिर शोषण और वो एक क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो वो सबको डिटेल से हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज भर इतना ही, धन्यवाद।